अरे उठ जा निकम्मी, बड़े बड़ी खटिया तोड़ता रहता है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। यूं बिस्तर पर पड़े कब तक पेट भरेगा। चूल्हा फूंकती हल्कू की माई चिल्लाई। खाना तैयार कर फिर हल्कू के पास आकर बोली, यूं पलंग पर पसरे कोई धन्ना सेठ ना बना। कब तक मेरे आसरे जिंदगी काटेगा लल्ला। अब मुझ में इतना हिला नहीं कि इतना कर सकूं। चल लल्ला धूप चढ़ाई, उठकर कुछ खा ले और गैया दो लेना। सानी मैं लगाकर आ जाती हूँ। सानी देकर मैं मुन्नी घर जा रही हूँ। सुना है तबीयत कुछ ठीक नहीं है उसकी। पोए को सानी देने को घेर में पहुंची तो देखा दो बैलों में से एक कुछ बिफड़ा सा था, खूंटे से छूटा खड़ा था। उसको नज़रअंदाज करते हुए हल्कू की माँ ने सानी लगाकर और सब पशु खोल दिए। सब तो आ गए लेकिन हीरा वहीं का वहीं खड़ा रहा। जैसे ही हल्कू की माँ ने उसको खींचा वो कुलांची भरने लगा, मानो चिड़ा बैठा हो, और अचानक मोती से भिड़ गया। माँ कुछ समझ पाती इतने में गुस्सैल बैल की टक्कर से जमीन पर आ गिरी। बैल तो कुछ देर में शांत हो गए, परंतु हल्कू की माँ में हलचल बंद हो चुकी थी। पास ही बैठा जबरा बहुत तेजी से भौंकने लगा। पालतू तो नहीं था, लेकिन हल्कू की माँ कुछ न कुछ उसे खिलाती रहती थी तो वही रहता था। लगातार जबरा की आवाज़ सुनकर हल्कू की तंद्रा टूट गई। हादसे से अनजान अंगड़ाई भरता हुआ कोठरी से निकलकर चिल्लाया, अरे जबरा काहे गला फाड़े डाल। बोलते बोलते माँ को जमीन पर गिरा देख अवाक रह गया। माई 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 कहता हुआ माँ के पास दौड़कर माँ को जेठ में भरकर ठोकरें मारकर रोने लगा। कुछ हल्का सा होश में आई माँ बुदबुदाई, हल्कू हल्कू ध्यान रखना, बैल भूखे थे तभी बिगड़ गए रे लल्ला, आलस ना करियो। और माई शांत हो गई। गांव में खबर फैलते ही सब हल्कू से मिलने पहुंचे, लेकिन अब उसे ही कोस रहे थे, तरस खा रहे थे। तो बस माँ पर हल्कू सर झुकाए माथा पकड़े चुप्पी साधे सब सुन रहा था। करता भी क्या, सुनने के अलावा सब कुछ खत्म सा हो गया था उसके लिए। लेकिन क्रोध आ रहा था उसको। वो हीरा को ही मानो जिम्मेदार मान रहा था। बस फिर क्या था, कुल्हाड़ी लेकर हीरा को मारने का प्रण कर बाहर निकला ही था कि मुन्नी काकी को सामने से आता देख कुल्हाड़ी छोड़ उनको पकड़कर रोने लगा। मुन्नी काकी ने प्यार से बैठाया और खाने की थाली उसके सामने रखते हुए बोली, लल्ला माई तो चली गई पर उसके उसूल कहीं नहीं गए। अब रोने से माई न लौटने की, बस तो रोज मेहनत कर जो तेरी माई कहती थी। ये पोए अब सब तुझे देखने हैं। फिर हाथ में धोती में बंधा कुछ जमा धन था। मुन्नी काकी हल्कू के हाथ में थमाकर बोलने लगी, लल्ला असली धन तो तू हो चुका, फिर भी कुछ बचत तेरी माई की तुझे दिए जा रही हूँ। बस अब सब तुझे ही करना है। हल्कू बहुत दुखी तो था, लेकिन उसको एहसास भी हो रहा था कि असली गुनहगार तो वो खुद है। ये बेजुबान क्या जाने, माँ यूं ही नहीं लगी रहती थी। अब हल्कू ने माँ से मन ही मन माफ़ी मांगी और जैसा वो कहती थी वही करने लगा। इसमें जबरा भी रोज़ उसका साथ देता था। सुबह उठाने से लेकर खेतों के कामों में बराबर उसके साथ रहता था। हल्कू की मेहनत और लगन रंग लाने लगी। वाकई अब निठल्ला हल्कू गांव भर में सेठ हल्कू के नाम से जाना जाने लगा। सभी अब उसके प्रति उदार भाव दिखाने लगे। ये सब हल्कू को अच्छा तो लगता, लेकिन माई के जाने का गम उसको बहुत परेशान करता था। सब कुछ होते हुए भी आज माँ के लिए ही हुड़कता था। बस याद करते बरबस मुंह से निकल पड़ता था, माई काश आज तू होती। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और औरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।